हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन एंड गेट एकेडमी। आज के हम हमारे शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक करंट है, अ करंट ऑफ I इज इक्वल टू 6 + 10 साई 100 पाई टी प्लस 200 साइन 200 पाई टी इज फ्लोइंग थ्रू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक, इसका मतलब दोनों सीरीज में लगे हैं। दिस मींस दैट द सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एंड द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। Ratio of the two current as registered by the MI and PMMC instrument. First of all, we need to find out the current measured by the PMMC instrument, then we need to find out the current measured by the moving iron instrument, and then we have to find out the ratio of the current measured by moving iron instrument to the current measured by PMMC instrument. So let's solve this question. Let's take this question to our board. Okay, so this is our question, and question says that current is flowing through the series combination of PMMC and moving iron instrument. Sir, PMMC instrument are those instrument which reads only DC. ये क्या करेंगे? केवल और केवल दृष्ट धारा, दैट इज डीसी करंट को ही क्या करेंगे? मेजर करेंगे, या डीसी वोल्टेज को ही मेजर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसमें करंट मेजर करता हूँ और IPMMC इंस्ट्रूमेंट निकालता हूँ, करंट थ्रू PMMC इंस्ट्रूमेंट, तो हमें पता है कि सर ये जो लिखा हुआ है 6 + 10 साइन 100 पाई टी प्लस 20 + साइन 200 पाई टी, इनमें से सर ये तो साइन का है, साइन का इट मीन्स दैट इट इज ये जो है ये क्या है? हमारी AC करंट है। बस ये जो 6 लिखा है सर, यही डीसी कंपोनेंट है इस पूरे करंट में। तो यहाँ पे कितना करंट मेजर कर रहा होगा? तो सर ये 6 एम्पियर की करंट मेजर कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ किसके लिए? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वी नो दैट इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स बोथ AC एंड DC। AC और DC दोनों मेजर करता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं करंट निकालता हूँ, करंट इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये सर AC और DC दोनों तो मेजर करता है, लेकिन ये कौन सी वैल्यू मेजर करता है? सर ये मेजर करता है RMS वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू मेजर करता है? सर RMS वैल्यू मेजर करता है। केवल DC को मेजर करने का मतलब है सर ये ओनली एवरेज वैल्यू मेजर करता है, ये केवल एवरेज वैल्यू मेजर करता है, ये केवल RMS वैल्यू मेजर करता है। तो अगर मुझे करंट निकालना है यहाँ पे, तो ये कैसे निकलेगा? सर मुझे RMS वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। उसके लिए इसको ऐसे कैसे करते हैं? इसको जो हम लोग करते हैं DC कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये जो लिखा है 10 Imax बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस Imax बाई √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? √36 प्लस ये 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 50 प्लस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 2 200। टोटल ये आ रहा है सर √2 5 6 7 8 286। ये 17 के स्क्वायर के बहुत करीब आ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट कितना मान लो आप इसको मान लो 16.9। तो सर ये जो मूविंग आयरन है ना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो करंट के मेजरमेंट आपको हमको बता रहा है, वो रीडिंग शो कर रहा है 16.9। वहीं हमें PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है वो रीडिंग शो कर रहा है कितना? सर ये रीडिंग शो कर रहा है केवल 6 एम्पियर। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें रेशियो बताना है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का और PMMC इंस्ट्रूमेंट का। सो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का क्या है सर? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट I मूविंग आयरन डिवाइडेड बाई IPMMC। ये क्या होगा सर? ये होगा 16.9 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 3 टाइम्स 18, तो 6 3 नहीं होता, 3 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या हो सकता है आंसर? ऑप्शन नंबर C या ऑप्शन नंबर D, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। और आप इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 2.82 के आसपास। तो ये रेशियो कितना निकलेगा? सर ये रेशियो निकलेगा 2.82। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और इससे पहले भी ऐसे टाइप के थोड़े से लेंदी क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। 2018 वगैरह के एग्जाम में एसएससी जेईई के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे।
तो इसी तरीके के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का अगर आप करना चाहते हो, इसी तरीके से शानदार तरीके से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो, और आप सभी को मालूम चल ही गया है कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम्स अभी नवंबर में होने वाला है, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, आप सभी हमारे संकल्प बैच में एनरोल कीजिए। जो हमारा संकल्प बैच है ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हम अपनी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, जिसके अंदर टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको कराया जाएगा, ठीक है। और ये जो है, जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है, ऐसे तो ये 14,000 रुपीज़ का है, बट फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन वगैरह आया है और बहुत से लोग एनरोल करेंगे, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने इसे ऑफर प्राइस में निकाला है, ओनली एट ए ऑफर प्राइस ऑफ 4,500 रुपीज़। तो 4,500 रुपये के एक छोटे से अमाउंट में आप क्या कर सकते हो, आप प्रिपरेशन कर सकते हो पूरे के पूरे टेक्निकल पार्ट की, साथ ही साथ पूरे के पूरे नॉन टेक्निकल पार्ट की। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए संकल्प बैच में एनरोल, क्योंकि समय जो है काफ़ी कम बचा हुआ है अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अचानक से ऐसा कैलेंडर आया, एक्सपेक्टेशन था कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्ज़ाम होगा, बट उन्होंने कहा है कि नवंबर तक एग्ज़ाम कराएंगे। उन्हें रिक्वायरमेंट भी है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से जल्दी एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे और संकल्प बैच एसएससी जेईई फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में एनरोल कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है, कुछ आपके दिमाग में कुछ क्यूरीज़ हैं, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने डाउट क्यूरीज़ वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। जो पहला नंबर है हमारा एचओडी सर का नंबर है, दास सर का नंबर है, आप उनसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।